नमस्कार दोस्तों, एक्स्ट्रा लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्र कुमार। आज लखनऊ के सदन में जिस तरीके से आप देख रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से गरज रहे थे। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पे एक सब बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं इस सदन में मैं मठ छोड़ के आया हूँ, मुझे उतना यह सम्मान अगर मुझे चाहिए तो मेरा सम्मान मठ में ही मेरा ठीक था। यहाँ से ऐसा नहीं कि मैं यहाँ कार्य करने आया हूँ और काम करूँगा चाहे जैसे भी हो। कानून व्यवस्था को मैं पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त रखूंगा। याद रखना, हमारी सरकार में मैंने लोक सेवा आयोग के आंकड़े आपको दिए हैं और मैं फिर दावा ठोक करके बोलता हूं, 27% नहीं, हमारी सरकार में जो तैनाती हुई, नियुक्तियां हुई हैं, किसी भी पद पर हुई हैं, SC, ST, OBC कि अगर आप नियुक्तियों की बात करते हैं, मैं कहता हूं ये 50% नहीं, 60% से नियुक्तियां प्रदेश के अंदर हुई हैं। 60% से अधिक नियुक्तियां हर एक स्तर पर हमने की हैं और यह सुनिश्चित किया है एक प्रदेश के किसी नौजवान के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। धोखा कोई करेगा उसकी नौकरी को उसी दिन हम लोग लेने का काम करते हैं। जेल के अंदर पूरी निर्ममता के साथ उसको ठूसने में भी कोई कोताही नहीं बरतते। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन यह निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या पाते हैं आप लोग, बोलते हैं इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान आप इस प्रकार की चर्चा। वही मैं बता दूं आपको कि मुख्यमंत्री ने आगे एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली में, लखनऊ में जो आपने देखा कि बारिश में इस तरह से कुछ लड़के जो छेड़छाड़ कर रहे थे, उन लोगों को सजा भी मिलेगी, उनका लिस्ट में नाम भी आ गया है। और ऐसे लोगों के लिए उन्होंने कहा कि मैं बुलेट ट्रेन भी चलाने आता है मुझे। ये शब्दों का प्रयोग आप खुद भी देख सकते हैं। देखिए ये क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी। प्रदेश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी। और कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। जो भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा, मैं फिर कहूंगा, हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे। लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया है तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। मैं यही आपसे भी कहूंगा कि आप अपने लोगों को भी इसके लिए तैयार करेंगे कि वे कानून का पालन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि यह अच्छी दिशा में आगे बढ़ पाए। तो अभी आपने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से सदन में आज दहाड़ रहे थे और योगी ने कहा कि मैं कानून व्यवस्था यहाँ चलाने आया हूँ। पूरी तरीके से पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में लोगों के विकास के लिए मैंने जात पात भेदभाव मैंने नहीं देखा।
और उनका जो इस तरह का आज भाषण था, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के सामने भी उनका सम्मान करते हुए जो कहा वो आपके सामने है। और आप देख सकते हैं कि योगी ने जो आज भाषण दिया है वो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है।